सदियों पहले विंध्याचल की पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बसा था अमरगढ़ राज्य। दूर दूर तक यह राज्य अपने वैभव, समृद्धि और न्यायप्रियता के लिए जाना जाता था। इस राज्य का शासक था राजा रुद्र प्रताप सिंह। रुद्र प्रताप न केवल अद्वितीय योद्धा था, बल्कि उसकी आंखों में ऐसी चमक थी कि सामने वाला झुककर प्रणाम करने पर मजबूर हो जाता। उसका व्यक्तित्व आकाश की तरह विशाल और सिंह की तरह भयंकर था। परंतु इस राज्य की समृद्धि पर एक रहस्यमयी परछाई मंडरा रही थी। शापित खजाने का रहस्य। एक तूफानी रात, जब आकाश में बिजली चमक रही थी और महल की दीवारें गड़गड़ाहट से कांप रही थीं, तभी एक अजनबी साधु महल में पहुंचा। उसकी जटाएं बरसों से अनछुई थीं और आंखों में अजीब सी ज्वाला। साधु ने सिंहासन पर बैठे रुद्र प्रताप को देखा और गहरी आवाज में कहा, राजन, समय आ गया है कि तुम उस शाप का सामना करो जिसने सदियों से अमरगढ़ को जकड़ रखा है। महल की गहराइयों में छिपा है वह खजाना जो तुम्हारे राज्य को अमर वैभव दे सकता है। पर सावधान, उसे पाने के लिए तुम्हें 7 भयंकर परीक्षाओं से गुजरना होगा। अगर तुम सफल हुए, अमरगढ़ जगमगाएगा, और यदि असफल हुए तो तुम्हारा वंश और राज्य सदा के लिए अंधकार में समा जाएगा। महल में गहरा सन्नाटा छा गया। कुछ दरबारी कांपते हुए बोले, महाराज, यह असंभव है। जिसने भी उस खजाने की खोज की वह लौटकर कभी नहीं आया। पर राजा रुद्र प्रताप मुस्कुराए, अगर मेरी प्रजा का भाग्य इस खजाने से जुड़ा है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, चाहे जान जाए। पर अमरगढ़ को बचाना मेरा धर्म है। अगली सुबह राजा ने अपने सैनिकों को बुलाया। सभी उनके साथ चलना चाहते थे, पर साधु ने चेतावनी दी, यह मार्ग सिर्फ तुम्हारा है राजन। जो भी तुम्हारे साथ जाएगा वह इस लोक में जीवित नहीं रहेगा। राजा ने अपने सेनापतियों और मंत्रियों की ओर देखा और बोला, मेरे मित्रों, मेरा साथ मत दो। यह युद्ध मैं अकेले लड़ूंगा। राज्य की रक्षा तुम पर छोड़ता हूं। और इस तरह अकेले ही राजा रुद्र प्रताप उस शापित गुफा की ओर बढ़ चले। गुफा का द्वार पहाड़ों के बीच गहराई में छिपा था। जैसे ही राजा ने उसमें कदम रखा, पूरा वातावरण अंधकार से भर गया। वहां ऐसा सन्नाटा था कि अपनी सांसों की आवाज भी तलवार की खनक जैसी लगती थी। अचानक उस अंधकार ने आकार लेना शुरू किया। काले साए राजा पर झपट पड़े। साए फुसफुसा रहे थे, वापस लौट जा रुद्र प्रताप, यह रास्ता मौत का है। राजा ने तलवार उठाई और गर्जना की, मैं सिंहासन का रक्षक हूं, मैं अंधकार से नहीं डरता। तलवार से निकली चमक ने अंधकार को चीर दिया। सुरंग प्रकाशमान हुई और पहला द्वार खुल गया। आगे बढ़ते ही राजा ने देखा कि सामने उनका परिवार खड़ा है। रानी आंसुओं में डूबी हुई थी। छोटा राजकुमार पुकार रहा था, पिताजी, हमें छोड़कर मत जाइए, हम आपको खो देंगे। राजा का हृदय डगमगा गया। वह आगे बढ़े ही थे कि उन्हें साधु की वाणी याद आई, ये सब मृग तृष्णा है। उन्होंने आंखें बंद की और तलवार को भूमि पर रखा। मेरे लिए मेरा परिवार मेरी प्रजा है। मैं लौटकर जरूर आऊंगा, पर पहले अपना धर्म निभाऊंगा। और अचानक वह दृश्य टूट गया। सब गायब हो गया। राजा ने तीसरी परीक्षा में विषैले नागों से भरे कक्ष का सामना किया। उनकी फुफकार से दीवारें कांप उठीं, पर रुद्र प्रताप ने शांत मन से उन्हें पीछे हटाया। उन्होंने अपने कवच को त्याग दिया और नंगे हाथों से आगे बढ़े, क्योंकि साहस ही उनका हथियार था। चौथी परीक्षा में उन्हें अग्नि की नदी पार करनी थी। लपटें आकाश को चूम रही थीं। राजा ने अपने वस्त्र जलते पुल पर फेंके और मंत्रोच्चार करते हुए प्रजाजनों की याद में उस अग्नि को पार कर लिया। गुफा के एक मोड़ पर राजा ने अपने सेनापति जयसिंह को देखा। जयसिंह ने कहा, महाराज, मैं चुपके से आपका पीछा करता आया हूं ताकि आपकी मदद कर सकूं। राजा के चेहरे पर राहत आई, पर अगले ही क्षण जयसिंह की आंखों में लालच चमका। यह खजाना मेरा होगा, कहकर उसने राजा पर तलवार उठा दी। भयंकर युद्ध हुआ। आखिरकार राजा रुद्र प्रताप ने जयसिंह को परास्त किया। मरते समय जयसिंह बोला, खजाने का मोह ही मेरे विनाश का कारण बना। राजा की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, लालच मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। अगर मेरी मृत्यु से प्रजा सुरक्षित होगी तो यह जीवन भी अर्पित है। उन्होंने तलवार हृदय पर रखी ही थी कि गुफा गूंज उठी। एक अदृश्य आवाज बोली, सच्चा बलिदान वह है जो बिना स्वार्थ के हो। तुमने परीक्षा पार कर ली। अब राजा का सामना स्वयं मृत्यु से हुआ। मृत्यु काले कवच में अग्नि जैसी आंखों के साथ प्रकट हुई। उसने कहा, रुद्र प्रताप, अगर खजाना चाहिए तो तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। वह युद्ध आरंभ हुआ। तलवारें गूंज उठीं। राजा घायल हुए, पर पीछे नहीं हटे। अंत में उन्होंने तलवार नीचे रख दी और कहा,
अगर मेरी जीत से राज्य सुरक्षित है तो मैं युद्ध करूंगा, पर अगर मेरी हार से भी प्रजा सुखी होती है तो मैं हार मानने को तैयार हूं। मृत्यु ठहाका लगाकर बोली, यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है रुद्र प्रताप। तुमने लालच, मोह और भय सब पर विजय पाली। यही असली खजाना है। अचानक गुफा प्रकाश से भर गई। साधु पुनः प्रकट हुआ और बोला, राजन, यह खजाना सोना चांदी नहीं बल्कि त्याग और निष्ठा की शक्ति है। परंतु तुम्हारे साहस और सत्यनिष्ठा ने शाप को तोड़ दिया। अब देखो, अमरगढ़ का खजाना तुम्हारा है। दीवारें खुली और वहां सोने, हीरे, माणिक्य से भरा विशाल कक्ष प्रकट हुआ। पर राजा ने कहा, यह सब मेरे लिए नहीं, मेरी प्रजा के लिए है। राजा रुद्र प्रताप जब लौटे तो पूरा अमरगढ़ दीपों से जगमगा उठा। लोग उनकी आरती उतारने लगे और बच्चों ने फूल बरसाए। उस दिन से अमरगढ़ पर कभी विपत्ति नहीं आई।